मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे 20 अगस्त के प्रातःकालीन 588वें अंक में आप सभी को मेरी राम। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा जिस प्रकार आजम खान को रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री का पद देने का जो एक ख्याली पुलाव जनता के सामने रखने का जो काम किया था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने, और उसकी जैसी प्रतिक्रिया उस पर जिस तरह से जनता ने रिएक्ट किया है, निश्चित ही उस बात को समझकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में बैठकर जिस प्रकार अपने पार्टी के छोटे बड़े राष्ट्रीय सभी नेताओं से अपील की थी कि वे 100 दिन, मात्र 100 दिन ना बोलें, इसके बाद फिर जो बोलना हो करना हो वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके कहने का भाव यही था। उन्होंने कहा था 100 दिन हम सब चुप रहें और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका हम पर्चा छपवा कर छोटे कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता तक देंगे। अच्छी बात है मित्रों, लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, समाज के बीच बहुत लोकप्रिय है, मियाँ फजीयत और दूसरों को नसीहत। मित्रों, जो नसीहत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी पार्टी के छोटे बड़े नेताओं को दे रहे थे और उस नसीहत को भूल कर वह लगातार ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वह जब बोलते हैं जाति की बात, कभी किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की बात, कभी किसी के कपड़ों की बात, और जिस प्रकार वह लगातार अपने पीडीए से उनका जो आत्मविश्वास उस नारे से हिला है, जिस प्रकार उस पीडीए के नारे का तरह तरह से बदलाव करते जा रहे हैं, कभी पी में पंडित जोड़ रहे हैं, कभी प्रजापति जोड़ रहे हैं, कभी पाली जोड़ रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, उसी प्रकार जनता भी तरह तरह से इस पीडीए नारे का माहौल बनाने के लिए जिस प्रकार तरह तरह के मीम्स और स्लोगन बना रही है वह सब देख रहे हैं। लेकिन मित्रों, जो वर्तमान जो एक प्रकरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जिसमें चवन्नी शब्द का उपयोग करते हुए उन्होंने किस प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं देश के एक महत्वपूर्ण नेता और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा स्वर्गीय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र जयंत चौधरी व उनकी पार्टी को चवन्नी शब्द से आकर अपने को रुपया बताकर, और उन्होंने कहा ऐसी चवन्नियों की हमको आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार का उनका कहने का कुछ भाव था। लेकिन जो चवन्नी शब्द ने कितना बड़ा नुकसान खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है, ये आने वाले चुनाव के बाद खास तौर से अखिलेश यादव व उनकी समाजवादी पार्टी को बहुत लंबे समय तक याद आएगा कि एक चवन्नी कितनी महंगी पड़ सकती है। भले ही आज आपको लगता हो चवन्नी का कोई मोल नहीं है, प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये चवन्नी राजनीति में चवन्नी नहीं, एक पैसे का भी बहुत मोल होता है। मित्रों, उस क्षेत्र के किसानों में, चौधरी चरण सिंह जी को अपना मसीहा मानने वालों में, राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, वोटरों में अखिलेश यादव का जो अहंकारपूर्ण ढंग से चवन्नी शब्द से तुलना करना उनके नेता उनकी पार्टी का, ये अंदर तक कहीं उनको टीस मार गया है। और निश्चित ही इस चवन्नी के क्या औकात है, इस चवन्नी की औकात किसी को भारी पड़े ना पड़े, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जरूर बहुत भारी पड़ने वाली है। मित्रों, लगातार अखिलेश यादव अपने नेता राहुल गांधी के रास्ते पर जिस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनके पास पूरा सिस्टम है। उनकी इस प्रकार की अनर्गल, बेकार, निरर्थक, झूठ, छल प्रपंच भरी बातों को कवर फायर देने वाले और उनका समर्थन करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसमें एक छोटे से महत्वपूर्ण अंग के रूप में अब अखिलेश यादव भी शामिल हो चुके हैं। और वह उनके बताए रास्ते पर, राहुल गांधी के रास्ते पर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में लगातार इसी प्रकार की अनर्गल बातें
वह 13 साल सरकार में रहे, 4 बार मुख्यमंत्री उनकी पार्टी के रहे, 3 बार उनके पिता, 1 बार स्वयं। वह इस बारे में कुछ बात ना कर कि हमने इतनी नौकरियां दी, हमने ये किया, हमने इतने ये चीज़ बनवाई, या इस तरह के न भविष्य की कोई बात करते हैं। वह केवल अनर्गल बातें, हास्यास्पद ढंग से लोगों का मजाक बनाना, उपहास करना, किसी के वस्त्रों पर उपहास करना, किसी के रहने सहने और उसकी पूजा पद्धति, दीपावली के दीपक से लेकर गाय गोबर गौमूत्र को लेकर जिस प्रकार लगातार उपहास बनाने का काम कर रहे हैं, इसी क्रम में उन्होंने जिस प्रकार चवन्नी शब्द का उपयोग करते हुए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को चिढ़ाने का काम किया, वह निश्चित ही बहुत भारी पड़ने वाला है मित्रों। और हम सब देखेंगे 27 के चुनाव में इस चवन्नी शब्द उनको कितनी भारी पड़ेगी। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है, मेरे इन अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।